नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास एक कमेंट आया था, भाई साहब ने कमेंट में लिखा हुआ है, शादी के प्रोग्राम में पैसे कैसे बचाने चाहिए और अच्छा प्रोग्राम हो जाए हमारा अच्छा प्रोग्राम हो जाए और नाजायज बेफजूल के पैसे न लगे, इस विषय में कुछ बताइए। मैंने इस विषय में 10 टिप्स लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से आप नाजायज़ खर्चे को बचा सकते हो। पहला जो टिप्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि ब्याह शादी के अंदर रसगुल्ले व गुलाब जामुन लेके आते हैं हम, तो उनको हमने नाजायज़ खर्चे से बचाना होगा। जैसे कि हलवाई भाई ने बोल दिया 10 टीन रसगुल्ले के लग जाएंगे, 10 टीन रसगुल्ले के लग रहे हैं, वहाँ पर हमारे मान लीजिए 10 की बजाय 8 टीन 8 8 पीपे लग जाते हैं, तो हमने 2 पीपे को बचाना होता है। वैसे उनमें से भी 8 टीन लग जाते हैं, तो कोई आधा बचता है, कोई गड़ का टीन बच जाता है, तो उनको हम बचा लेंगे, वे तो है ही हमारे। लेकिन जो नाजायज़ खर्चा कैसे बचाना है, हमने 2 टीन जो बच जाते हैं उनको हमने खोलना नहीं चाहिए। जो सील है उनको ध्यान रखें, आपके हलवाई भाई है या वेटर भाई है, खिलाने वाले जितनी आवश्यकता है उतने ही उनको रसगुल्ले दे, ताकि जो एक्स्ट्रा पिपे हैं वो खोले ना जाए। बंद पिपे रहेंगे तो आपके पूरे पैसे में वापिस हो जाएंगे। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ चावल, जैसे कि जो गोल्डन सल हम चावल बनाते हैं, जितने चावल की आवश्यकता है उतने ही बनाने चाहिए। जैसे कि हमारे पास 15 किलो चावल लगने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर, 15 किलो चावल लग रहे हैं, वहाँ पर 7-8 किलो एक बार बनवा लेंगे हम। एक बार यदि 7-8 किलो चावल में हमारा जो अच्छी तरह सर जाता है, तो ठीक है, और नहीं तो हम 2-3 किलो चावल फिर बाद में बनवा लेंगे। ये नहीं है कि एक ही बार 7-8 किलो जो चावल है वो एक ही बार बना दें। इस तरह से हमने छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और फिर तीसरा हमने किया है, जो डिस्पोजल की नाजायज बर्बादी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि चम्मच है या फिर गिलास है, रायता गिलास हुआ या चाय गिलास हुआ, जितने गिलास की आवश्यकता है, मान लीजिए हमारे जो प्रोग्राम के अंदर 100 लोग फिलहाल हैं, तो 1 या 2 डंडे को हम खोल लेंगे, ताकि उनसे अच्छी तरह सर जाए। ये नहीं भाई हमने एक डंडा वहाँ खोल लिया, एक वहाँ खोल लिया, एक यहाँ खोल लिया। ये एक-एक रुपया बचाएँगे तभी हमारा काम चलेगा। जैसे कि हमने कटोरी की 2 पैकेट कटोरी की आवश्यकता है, तो हम 2 ही पैकेट खोलेंगे। ये नहीं है कि 3-4 पैकेट हमने खोल के रख दिए और नाजायज़ बर्बादी होगी। जितनी आवश्यकता है उतने गिलास और उतनी कटोरी, उतनी चम्मच हम खोलते रहेंगे। अगला जो पॉइंट है, जैसे कि रिफाइंड और घी, जो हलवाई भाई काम करते हैं हमारे, उनसे आप ये बोलना, भाई साहब आपके पास जितने रिफाइंड की या फिर जितने घी की आवश्यकता है उतना ही रिफाइंड खोले और उतना ही घी खोले। मान लीजिए एक बंद पिपा आपका बच जाता है, लगभग 1600-1700 रुपये का एक पिपा आ जाता है, तो एक पिपा बंद बचता है और 2-3 किलो रिफाइंड की आपने आवश्यकता है, तो 2-3 किलो रिफाइंड हम ला करके देंगे आपको। हलवाई भाई से ये बोलेंगे तो 2-3 किलो घी या रिफाइंड आपसे मंगवा लेगा और एक बंद पिपा है वो एक्स्ट्रा बचने वाला है वो छोड़ देगा। 1 या 2 पिपा बच जाता है तो एक्स्ट्रा छोड़ देगा। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होगा। फिर तीसरा 5वां जो अ, आटा, आटे की नाजायज़ बर्बादी ना हो। जैसे कि हलवाई भाई से ये बोलना, भाई हम आपको टॉर्चर नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, जो भी आटा है वो एक बार नहीं लगाना, आप 2 बार या 3 बार लगा सकते हो। जैसे कि क्या होता है, कई भाई गुसेल बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्याह शादी के अंदर कोई भी प्रोग्राम है उसके अंदर गुसेल बहुत हो जाते हैं, तो बीच में कई बार टूट ज़्यादा आ जाती है ना पूरी की,
और खाने की टूटत आ जाती है, तब ये बोलते हैं आपने खाना अगाऊ नहीं बनाया, एडवांस नहीं बनाया। हलवाई भाई की सोच तो ये होती है भाई गर्मा गर्म खिलाए, और गर्मा गर्म खिलाएंगे तो एक्स्ट्रा बर्बादी नहीं करेंगे वे। लेकिन कई बार गर्मा गर्म के चक्कर में आटा अधिक लग जाता है, और जो बंदे हमारे 1000 बंदे बन रहे हैं, वहां पर 1000 बंदे का आटा लग गया, 1000 लोगों का आटा लग गया, वहां पर 1000 लोग नहीं आते हैं, लगभग 300-400 लोग आ जाते हैं, 50-60 किलो आटा है वो अधिक बच जाएगा। इसलिए हलवाई से बोलना भाई 1000 लोगों का प्रोग्राम है, तो आप एक बार 40-50 किलो आटा लगा लेना, और जो आगे आएंगे लोग, भाई कितने लोग आने हैं भाई, जैसे लोग आगे आते रहेंगे उतना आटा और धीरे धीरे लग जाएगा। हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप आराम आराम से सभी को खाना खिला देना। फिर मैंने एक पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है मसाला। जो मसाले के पैकेट होते हैं जैसे कि अमचूर है, या गरम मसाला है, किचन किंग है, चाट मसाला है, या फिर ना जाए जो भी मसाला खोल के गिर देते हैं हलवाई भाई, उनसे ये बोलना भाई एक्स्ट्रा जो भी मसाला है वो एक्स्ट्रा मत खोलना भाई साहब। जैसे रायता मसाला है, या गरम मसाला है, या किचन किंग है, चाट मसाला है, या देगी मिर्च है, या फिर काली मिर्च है, जितने मसाले की आवश्यकता है उतना ही यूज कर लेना, बाकी बंद मसाला आप छोड़ सकते हो। फिर हमने एक टॉपिक रखा हुआ है दही का। दही जैसे कि हम मान लीजिए इस शादी के प्रोग्राम के अंदर हमने 10 पीपे दही के मंगाए हैं, 10 पीपे दही के मंगाए हैं, तो हम 10 पीपे के अंदर से एक जैसे मान लीजिए अब हमारे पास 1000 या 1500 आदमियों का प्रोग्राम, 1500 आदमियों का प्रोग्राम है, तो उसके अंदर हमने 10 पीपे मंगा लिए मान लीजिए, तो आप 3-4 पीपे का एक बार जो रायता है वो बनवा लेना। 3-4 पीपे बच जाते हैं, वो आप सेफ है किसी बर्फ के अंदर या फ्रीज के अंदर लगा देना, और जो दुकानदार भाई है जिसके पास दही लेके आते हो उससे बोल देना भाई कह तो हमने 8-10 पीपे दे दे, और ना तो भाई 5-4 पीपे हम बाद में ले जाएंगे जितनी आवश्यकता रहेगी। आप उनको ठंडा रखें ताकि शाम को या फिर अगले दिन उसको दही वापस दे सकते हो, फ्रेश दही बच जाएगी अगले की। इस तरह से दही को भी बचा सकते हो। मान लीजिए 3 पीपे दही के बच गए हमारे ऐसे, तो लगभग 850 से 900 रुपये का एक पीपा आ जाता है, 9×3=27, लगभग 2500-2600 रुपये की जो दही है आपकी बच जाएगी। इसी तरह से सभी चीज़ आप थोड़ी थोड़ी आप बचा सकते हो, या नाजायज एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है ना उससे आप बच सकते हो। फिर हमने जैसे खाने पर जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन पर भी हमने थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे ये बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा अधिक खाना गलवा लेते हैं और आधा खा लेते हैं, आधा प्लेट के अंदर छोड़ देते हैं, उन पर भी हमने थोड़ा कंट्रोल रखना होता है। 9वां सवाल है हमारा खरीदारी पर, घी और रिफाइंड। हम मार्केट के अंदर घी खरीदते हैं या रिफाइंड खरीदते हैं, उस पर भी हमने थोड़ा ध्यान देना चाहिए, या चीनी खरीदते हैं, जो भी मसाला है, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उस पर भी हमने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि रिफाइंड का पीपा एक 15 लीटर का है या 15 किलो का है, मान लीजिए जो आपने 2 दुकानदार भाई साहब है इससे पूछ लिया रिफाइंड का पीपा कितने का है, एक ने बोल दिया 1600 रुपये का और एक ने बोल दिया 1650 रुपये का। आप 1600 वाला लोगे, ये तो पता ही है, लेकिन आपने ये नहीं देखा ये लीटर में है ये किलो में है। आपने इन चीज़ों को भी ध्यान ध्यान रखना है, जैसे कि ये 1600 रुपये में 13 किलो 13.5 किलो घी मिल रहा है, और ये जो 1650 रुपये में 15 किलो घी मिल रहा है। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान दे सकते हो। और चीनी है, चीनी जैसे हम लेते हैं तो उनको ज़्यादा अधिक मैली वाली ना ले, और जो चीनी को हम काटा करवा के ले, कई बारी 48 से 49 की भी भर्ती आ जाती है चीनी के कट्टे में। और लास्ट एंड फाइनल हमारा सवाल है सलाद।
सलाद पर भी हमने थोड़ा फोकस देना चाहिए। जितनी सलाद की हमने आवश्यकता है उतनी ही सलाद कटवाएँ। जैसे कि प्याज़ है हमारी, प्याज़ एक्स्ट्रा काट के गेर देंगे तो क्या होगा, उसका कुछ नहीं, खराब हो जाएगी वो। और खीरे हैं, खीरे एक्स्ट्रा काट देंगे तो खराब हो जाएँगे। जितनी आवश्यकता हमने सलाद की उतनी ही सलाद कटवाएँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। गुज़ारिश करते हैं कि आपने हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब व फॉलो कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।